यसू की पेशन गोइयां। बच्चों, गुजरा जमाना, आज का दिन या आने वाला कल, हर दिन, हर घड़ी, हर पल खुदा के हाथ में है। क्योंकि माजी, हाल, मुस्तकबिल सिर्फ हमारे एहसासात हैं। खुदा के हजूर सारे जमाने जमानाए हाल की सूरत मौजूद रहते हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अय्यामे कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ। यसाया 46 बाब 10 आयत। खुदा नस्ल दर नस्ल नबियों की जुबानी लोगों के सामने पेशन गोइयां करता रहा। ये सब हालातो वाकयात और मुख्तलिफ दास्तानें हम पहले सुन चुके हैं। इसी तनाजर में खुदा का बेटा यसू खुदा होने की बिना पर सब कुछ जानता है। यसू ने भी इंसानी रूप में होते हुए आने वाले जमानों के हालात बताए। यसू ने सलीब से पहले यरूशलेम पर आहें भरी, आंसू बहाए, क्योंकि वो दूर परे आने वाले जमाना और यरूशलेम की तरफ बढ़ती तबाही को वाज़े देख रहा था। यीशु ने अपने शागिर्दों को आने वाले हालात से क्यों आगाह किया? क्योंकि यसू चाहता था वो तबाही से बच जाएं और खुदा की मर्जी जान लें, ताकि जब बर्बादियों का मौसम आए तो हम खौफ और दहशत का शिकार ना हो जाएं। जब कोई तबाही आएगी हमें मालूम होगा खुदाए कादिर हमारी बेचारगी जानता है। आए अब देखते हैं यसू ने यरूशलेम के मुतल्लक क्या पेशन गोइयां की। यरूशलेम के मुतल्लिक पेशन गोई। शहर मुकद्दस की वीरानी। मत्ती 23 बाब 37 से 38 आयत। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संगसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। बच्चों, यसू ने फरमाया, यरूशलेम वीरान हो जाएगा, क्योंकि वहां आने वाले बेशतर नबियों को कत्ल कर दिया जाता था। पिछले इसबाक में हम पढ़ चुके हैं, बहुत से इस्राएली और यहूदी खुदा की तरफ से भेजे गए नबियों की तंबीह पर कान ही नहीं धरते थे। वो नबियों पर मुख्तलिफ इल्जाम आयद करते और खुदा के इन खादमों को मौत के घाट उतार देते। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता रहा, मगर वो अक्सर उसके हजूर सरकशी करते रहे। मत्ती 23 बाब 34 आयत। इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर ब शहर सताते फिरोगे। बच्चों, यरूशलेम जुराइम की खून आशाम कत्लो गारत में बुरी तरह मुलव्वस रहा था। उन्होंने नबियों की दुहाई पर कान ही ना धरे। खुदा ने उस शहर की अदालत करनी ही थी। लूका 19 बाब 43 से 44 आयत।
کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اس بار یسوع نے یروشلم پر آنے والی تباہی کی خبر دی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے نبیوں نے بابل کے ہاتھوں ہیکل کی آنے والی بربادی سے آگاہ کیا تھا۔ اگرچہ خدا کی طرف سے یروشلم کی عدالت ایک ضروری امر تھا، مگر یسوع نے ایمانداروں کو بچ نکلنے کی ایک راہ سمجھائی۔ یروشلم کے محاصرہ کی پیشن گوئی۔ لوکا 21 باب 20 سے 23 آیت۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا۔ بچوں، خدا کی طرف سے یروشلم کی عدالت کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس کے نبیوں کی باتوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ بات یاد رکھی کہ خدا نے ہمیشہ ان کو ہر مصیبت سے بچایا تھا۔ مگر جو لوگ خدا کے کلام پر یقین رکھتے اور اس کا خوف مانتے ہیں، یسوع نے انہیں بتا دیا کہ یروشلم کے گھیراؤ کے وقت وہ خدا کی عدالت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یعنی یسوع کے کلام پر ایمان رکھنے والوں کو اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا، جبکہ ایسے لوگ جو ایمان لانے کی بجائے خدا کی طرف سے کی گئی تنبیہ پر ٹھٹھے لگاتے رہے، انہوں نے اپنی بربادی کو خود دعوت دی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے اس سے پہلے کہ خدا مصریوں پر 10 آفات نازل کرتا، موسیٰ نے فرعون کو تنبیہ کی تھی؟ خروج 9 باب 18 سے 19 آیت۔ دیکھ، میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے۔ پس آدمی بھیج کر اپنے چوپایوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ خروج 9 باب 20 سے 21 آیت۔ سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چوپایوں کو گھر میں بھگا لے آیا، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپایوں کو میدان میں رہنے دیا۔ یعنی خدا نے تباہی بھیجنے سے پہلے اس کی اطلاع دے دی، اس غرض سے کہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یرمیہ 29 باب 11 آیت۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں،
खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। मगर मगरूर और सरकश लोगों के लिए खुदा ने फरमाया कि वो खूब जान लें, खुदावंद यहोवा ही असल और सच्चा खुदा है। यसाया 43 बाब 6 से 7 आयत। ताकि मशरक से मगरब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मूजद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। यसू ने ये पेशन गोई भी कर दी, यरूशलेम की बर्बादी के बाद वहाँ और क्या मसाइब टूटेंगे। गैर कौमों के आगे असीरी की पेशन गोई, लोका 21 बाब 24 आयत। और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। मत्ती 23 बाब 39 आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बच्चों, यसू ने यरूशलेम के मुतल्लक कितनी पेशन गोइयां की? नंबर 1, यरूशलेम का मुहासरा किया जाएगा। नंबर 2, हैकल की इमारत जमीन बोस कर दी जाएगी। नंबर 3, लोगों को असीर करके दूसरे मुल्कों की तरफ ले जाया जाएगा। नंबर 4, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। बच्चों, यसू का ऐसा कहने से क्या मतलब था? सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। यिर्मयाह 29 बाब 18 आयत। और मैं तलवार और काल और वबा से उनका पीछा करूंगा, और मैं उनको जमीन की सब सल्तनतों के हवाला करूंगा कि धक्के खाते फिरें और सताए जाएं, और सब कौमों के दरमियान जिनमें मैंने उनको हाँक दिया है, लानत और हैरत और सुसकार और मुलामत का बायस हों। बच्चों, यिर्मयाह की पेशन गोई पूरी हो गई। यहूदा की सल्तनत के लोग बाबल की तरफ हाँक दिए गए। इसराइल की सारी बादशाहत जो साउल से कायम हुई, यहूदा के एक सूबा की सूरत बची रह गई थी। अब वो भी बाबल की कलमरो में आ गई। यिर्मयाह की नबूवत के मुताबिक खुदा ने शाह फारस खोरस के जमाना में लोगों को रिहाई दिलाई कि वापस अपने मुल्क में जाकर हैकल तामीर करें। क्या आपको याद है, उस वक्त खुदा ने हज्जी नबी और जकरिया नबी को भेजा के लोगों की हौसला अफजाई करें और कहें कि वो मत डरें। यूं आने वाले दिनों में हैकल और उसमें की जाने वाली कुर्बानियां बहाल हो गईं। खुदा ने लोगों को अमन के दिन अता किए। इस सब कुछ के बावजूद लोग खुदा के कलाम की हकारत करते रहे।
किसी तंबी पर कान नहीं धरा। हद ये कि खुदा के बेटे को सलीब पर चढ़ा दिया। यसू ने फरमाया, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आने वाले दिनों में यरूशलेम एक वीरान और तबाहाल शहर बन गया। लोगों को दुनिया भर के मुख्तलिफ गोशों में गुलाम बनाकर हाँक दिया गया, वो दुनिया भर में भटके फिरे, और जिन मुल्कों में गए वहाँ उनकी आजादी बहुत बुरी तरह सलब कर ली गई। वो कोई कारोबार ना कर सकते थे, ना लिखने पढ़ने की आजादी, और ना ही दूसरे आम शहरियों की तरह घूमने फिरने की इजाजत थी। हद ये कि उन्हें आए दिन इज्तमाई तौर पर कत्लो गारतगरी का सामना करना पड़ता। यहाँ तक के खुदा का मुकर्ररा वक्त आन पहुँचा। यसू ने फरमाया, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ इसी पेशन गोई की तरफ इशारा नहीं कि यरूशलेम उजड़ जाएगा और लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाएगा, बल्कि यहाँ मसीह की दोबारा आमद और दुनिया के अंजाम का भी जिक्र किया गया है। यसू ने लौटकर फिर आने का वादा किया। उसकी वापसी से पहले बहुत से निशान और बहुत सी बातें ज़हूर में आएंगी। जिस तरह यसू ने लोगों को यरूशलेम पर आने वाले हालात की खबर दी थी, और जिन लोगों ने यकीन किया वो तकलीफों से बचे रहे, मगर जो नहीं माने वो फंस गए। क्या आप जानना चाहते हैं यसू ने अपनी दूसरी आमद के मुतल्लक क्या क्या निशानदही की थी, और दुनिया के आखिर के मुतल्लक क्या वाकयात बयान किए गए थे? आखिरी अय्याम की पेशन गोइयां, जंगों, कहत और जलजलों की पेशन गोई। मत्ती 24 बाब 3 आयत। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। लोका 21 बाब 10 से 11 आयत। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। मत्ती 24 बाब 8 आयत। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। लोका 21 बाब 9 आयत। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा। बच्चों, यसू ने कहा, दुनिया के खात्मा से पहले जंगें होंगी, कहत पड़ेंगे, जल्जले आएंगे, और आसमान पर बहुत अजीब वाकयात रूनमा होंगे। इंसानी अक्लो शऊर से बालातर बहुत से हालात पैदा हो जाएंगे। मगर इन बातों के वाकया होने से दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि ये तो मजीद बहुत सी बर्बादियों का पेश खैमा होगा। यसू ने फरमाया, ये सब कुछ इकट्ठा ही आन पड़ेगा। पेशन गोई ईमानदारों को सताया जाएगा। मत्ती 24 बाब 9 से 10 आयत।
उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बहतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। बच्चों, यसू ने बताया खात्मा से पहले उस पर ईमान रखने वाले लोगों के हाथों, हुक्मरानों और बहुत से मुखालिफ गिरोहों के हाथों नफरत का निशाना बनाए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे, गिरफ्तार करवाए जाएंगे और कत्ल भी किए जाएंगे। मुमकिन है ईमानदार अपने ही घर के अफराद के हाथों गिरफ्तार करवाए जाएं। यसू ने ये हदायत भी की। हमें मजबूती से कायम रहना होगा, दूसरों के सामने यसू की अच्छी गवाही बनना होगा, और नजात की खुशखबरी चारों तरफ फैलानी होगी। हालात की तलखियों से घबराकर कहीं यूं ना हो ईमान और मोहब्बत की राहें गंवा बैठें। यसू का वादा है। मत्ती 24 बाब 12 से 13 आयत। और बेदीनी के बढ़ जाने से बहतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। तब यसू की आमद कब होगी? यसू ने फरमाया, इंजील की खुशखबरी सारी दुनिया में फैलाई जाएगी। मत्ती 24 बाब 14 आयत। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। यसू ने आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को हदायत की कि नजात की खुशखबरी सारी दुनिया में फैला दी जाए, ताकि हर कोई जान ले यसू ने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। इस तरह यसू की दूसरी आमद का मकसद वाज़े हो जाएगा, यानी दुनिया और उसके लोगों की अदालत। जो लोग यसू पर ईमान में कायम नहीं होंगे हमेशा की जहन्नम के सजावार होंगे, मगर यसू की ख्वाहिश है उस पर ईमान रखने वाले नजात की खुशखबरी हर किसी को सुनाएं, ताकि उनके लिए भी यसू का खून अपने गुनाहों की सफाई के लिए मांग लेने का मौका पैदा हो जाए, और यूं उन्हें भी आसमान की बादशाही में दाखला का हक मिल जाए। यसू नहीं चाहता कि उसकी दूसरी आमद पर अदालत के वक्त लोग एक एक करके उसकी नजरों के सामने जहन्नम में गिरते चले जाएं। यूं उसकी जान की वो कुर्बानी जो उसने गुनहगारों की नजात के लिए दी किस काम की? बच्चों, यसू ने यरूशलेम की बर्बादी और लोगों को गुलाम बनाकर दुनिया भर में बेच दिए जाने के मुतल्लक खबरदार कर दिया था। ये पेशन गोई सन 70 ईस्वी में पूरी हो गई। यसू ने ये पेशन गोई भी की दुनिया के अंजाम के करीब जल्जले आएंगे, कहत पड़ेंगे, और हर तरफ जंगो जदल का समा होगा। ये सब बातें भी वाक़ई हो रही हैं। यसू ने ये भी कहा था कि ईमानदारों को अज़ियतें दी जाएंगी, यहाँ तक के मौत के घाट उतारा जाएगा। ये निशानियां भी पूरी हो ही रही हैं। बच्चों, हम उस दौर में जी रहे हैं जिसे यसू ने दुनिया के अंजाम का जमाना करार दिया था। हम पर लाजिम है नजात की खुशखबरी
सारी दुनिया में फैलाने में जल्दी और बेताबी का मुजाहिरा करें। इस तरह यसू की आमद के दिन जल्द करीब होंगे। आए इकट्ठे दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हुआ जब मैंने सुना कि यरूशलेम को फौजों ने घेर लिया। जो लोग शहर मुकद्दस के अंदर थे वो बहुत बुरे हालात और फाका कशी में फंस गए। यरूशलेम के मसाइब सोचकर यसू का उनके लिए रोना और आहें भरना कोई अजीब बात नहीं थी। प्यारे आसमानी बाप, मुझे उम्मीद है इस्राएली तुझे जान चुके हैं। वो आजिज़ बनकर तेरे हुजूर अपने अजदाद के गुनाहों का एतराफ करने को हैं। अपने लिए तेरी नजात मांगते और तुझे मसीह मानने को तैयार हैं। तू उनके अजदाद का खुदा है जिसने हमेशा उन्हें हर मुसीबत से बचाया। प्यारे बाप, मेहरबानी से इस्राएल पर अपनी बरकत फरमा ताकि वो अपनी गलत हरकतों से तौबा कर लें और जल्द इस बात का इकरार कर लें कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। प्यारे बाप, तूने आने वाले दिनों की बहुत सी बर्बादियों की खबर सुनाई। अब यहाँ बहुत सी बीमारियाँ वबाओं की तरह फैल चुकी हैं। आए दिन कहत या सैलाब आन घेरते हैं, या बारिशें नहीं होती और दरिया सूखे पड़े रहते हैं। हर तरफ जंगें और जंगों की अफवाहें हैं और बहुत से मुकाम ज़ल्ज़लों की जद में रहते हैं। इन सब बातों के अलावा बहुत से लोग हैं जो यीशु पर ईमान लाने की वजह से सताए जा रहे हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। प्यारे बाप, तेरा कहना है ये सब बातें दुनिया के अंजाम के करीब वाक़ई होंगी। प्यारे आसमानी बाप, मुझे अमन और सलामती दे ताकि मैं तेरी दी हुई कुव्वत पर भरोसा रखूं, तेरी दी हुई खुशियों में मगन रहूं, अपने वजूद में तेरी हिम्मत पाऊं। प्यारे बाप, तेरा कहना है अज़ियत रसानी या पूछ गिछ के किसी मौका पर फिक्र ना किया करूं कि अब क्या कहूं तब क्या कहूं, क्योंकि मौका पर रूहुल कुदस मुझे हिकमत देगा कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। प्यारे आसमानी बाप, मुझे अपने मजबूत बाजुओं में थाम ले। तू जानता है मैं कितना डरपोक और बुज़दिल हूँ, बेएतमादी का शिकार और कुछ कहने का हौसला भी नहीं रखता। मुझे रूहुल कुदस की कुव्वत से शैतानी कुव्वतों के सामने एक फतामंद जंगजू बना दे। प्यारे बाप, तूने कहा था बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा। खुशखबरी
खुशखबरी का आगाज करते हुए अपने मोहल्ला के बच्चों या हम जमात साथियों को संडे स्कूल में बुला लाऊं, अपने खानदान के अफराद को कलीसिया की पाक महफिलों की याद दहानी कराऊं, मेरे दिल में लोगों की मोहब्बत जगा दे, उन सब की मदद फरमा के तेरी नजात में सरशारी पाएं। इस बात में भी सबकी मदद फरमा के तेरी मोहब्बत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम में दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत